तुम जैसे कुकुरमुत्तों से खेसारी लाल यादव को घंटा फर्क नहीं पड़ा। जय श्री कृष्णा। जय मुरलीधर। मेरे फेसबुक के जितने भी यादव समाज के साथी हैं, सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। हम बहुत ही अहम मुद्दे पे बोलने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ बात आज हमारे मान सम्मान की है। जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो हमारे समाज को कमज़ोर और बुज़दिल समझते हैं। एक छपरा के हमारे भाई हैं जो कि लाइव आके और यादव समाज के उभरते हुए कलाकारों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे भी बहुत से दोस्त हैं जो कि हर समाज से बिलोंग करते हैं। यादव से भी आते हैं, राजपूत से भी आते हैं, भूमिहार से भी आते हैं। हर समाज में हमारे लोग हैं और हमारे मित्र बंधु हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा हमारे समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने का है। हर बार अश्लीलता का ठीकरा, जातिवाद का ठीकरा खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी पे ही क्यों पड़ता है? सोचने वाली बात है। ठीक है। यहाँ पे अंकित सिंह बाबा करके कोई व्यक्ति है छपरा का, ठीक है, वो लाइव आके हमारे समाज और हमारे लोगों के बारे में गलत सलत बोल रहा है। उसको मेन दिक्कत कहाँ से हो गई? पवन सिंह जब आके बबुआन वाला गाना गा के चले जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन वही चीज़ गुंजन सिंह भी जातिवाद से रिलेटेड गाना गा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारा गाना गाया। अच्छा, बात जब खेसारी की आई और खेसारी लाल यादव ने जब एक गाना गाया तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा चुभन हुआ। ठीक है। तो हमारे कहने का बस एक ही मतलब है कि जब अश्लीलता और जातिवाद का नाम आता है तो हर बार यादव को ही क्यों चुना जाता है? इसलिए क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो हम उन लोगों को चेता देना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे समाज में वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप जैसे लोग हैं क्या? तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि हमारे समाज ने हमेशा से योद्धाओं को जन्म दिया है और हमारा समाज हमेशा से वीर लोगों को जन्म देते आया है। हमारे समाज के लोगों ने एक बार में 114 वीर अहीरों ने जान गंवाया था, और उस जगह को रेजांगला में अहीर धाम के नाम से जाना जाता है। और तुम जैसे चमन चूतिए 2-4-10 दिन से फेसबुक चलाने लगे और 2-4-10 लोग जानने लगे तो तुम लोग अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहे हो। कौन सा ऐसा समय है जहां यादवों ने बलिदान नहीं दिया है? यही हम पूछना चाहते हैं। होश और हवास में आके बोला करो। ठीक है। बिना ड्रिंक किए अगर कोई चीज़ बोलने का क्षमता हो तो लाइव आओ और बोल के जाओ, फिर हम बताते हैं। हम महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह जैसे लोगों का सम्मान करते हैं। ठीक है। और हम उनके ऊपर कभी टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हमारा समाज बुज़दिल और बेकार लोगों को जन्म देता है तो श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई लड़ाकू था क्या? भगवान की भी श्रेणी में जाओगे तो श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान था, और जो भी लोग हैं वो श्री कृष्ण के ही रूप हैं। और अगर अहीरों की वीरता का प्रमाण चाहिए तो हरियाणा चले जाओ। हरियाणा पहले अहिराना था। पंजाब चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ। अहीर कभी बुज़दिल नहीं था।
कौन सा ऐसा लड़ाई है, कौन सी ऐसी लड़ाई होती है, कौन सा ऐसा, जब जब देश में सैनिकों की शहादत होती है तब एक ना एक नाम जरूर यादवों का आता है। एक हो दो हो, आता जरूर है। तुम अगर घर में बैठ के अगर अपने आप को वीर कुंवर सिंह समझ रहे हो तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। और तुम क्या चाहते हो कि क्या बोलते हैं कि हमारा समाज तुमको हमेशा बाबू साहब कहे, ऐसा कभी नहीं चलेगा। पीने के बाद इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। खेसारी लाल यादव से तुम लोग को इतनी जलन क्यों है, हमको बस यही जानना है। हाँ, तुम किसी की बराबरी नहीं कर सकते हो तो किसी के बारे में उल्टा मत बोलो। और तुम ये भी बात बोलते हो कि ये वीर कुंवर सारण जो है प्रभुनाथ सिंह की धरती है, और वही प्रभुनाथ सिंह, उनको बाहुबली कौन बनाया? लालू यादव जैसा नेता बहुत लोगों को बाहुबली बनाया। और शेरे बिहार और शेरे सारण तुम जो बोलते हो, उस सब का सरदार जो है वो लालू प्रसाद यादव है। खेसारी लाल यादव जैसा नहीं बन सकते हो तो कम से कम खेसारी लाल यादव के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करो। गुंजन सिंह से भी तो पूछा जाए कि वो जातिवाद से रिलेटेड गाना क्यों गाता है। पवन सिंह, यही बात तुमको हर कलाकार का नाम लेता तब तो हम जानते हैं कि तुम्हें अश्लीलता और जातिवाद से दिक्कत है। वो समय चला गया, अब उस जमाने में मत जियो। तुम चाहते हो कि आज भी लोग तुमको बाबू साहब कह के बुलाए, किस बात के लिए भाई? सब कोई अपना खा रहा है, कमा रहा है, किस बात के लिए तुमको बाबू साहब बोला जाए? और अगर इतनी ही कलेजे में हिम्मत हो ना तो कभी सामने बैठ के 10 आदमी के बीच में बैठ के अपने समाज और अपने इतिहास के बारे में बात कर लेना, उसका ब्यौरा मिल जाएगा तुमको कि हमारे समाज ने क्या दिया है। हम किसी भी समाज के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी समाज के बारे में अभद्र बोल रहे हैं। हमारे भाईचारा को खराब ना किया जाए। तुम जैसे लोग लाइव आके 2 4 10 गलत बातें बोल के हमारे आपसी संबंध को खराब करते हो। और तुम क्या हो नहीं हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जहां मिलना हो बुला लेना, हम आ जाएंगे। लेकिन छेछरापंती नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आके बकचोदी मत किया करो, ठीक है। अश्लीलता और गलत चीज़ों को बढ़ावा देने में जितना पवन सिंह, गुंजन सिंह, जितने भोजपुरी कलाकार के लोगों का योगदान है, किसी एक इंसान के ऊपर ठीकरा ना फोड़ा जाए। तुम लोगों का सम्मान किया जाता है। अगर हम दिल से सम्मान अगर किया जा रहा है तो उसके पीछे कि हम तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है कि हमारे बिरादरी का परतर करो। अहिर एक योद्धाओं का जात रहा है और हमेशा से योद्धा जन्म लिए हैं हमारी जाति में। और नचनिया बजनिया बोलते हो, नचनिया बजनिया बोलते हो। पवन सिंह भगवत गीता गा के रुपया कमाता है, वो भी तो नचनिया ही है, वो भी तो नाच के ही कमाने वाला है। जब बाबू साहब हो तो क्यों नाच रहे हो? बोलो घर बैठ के खाए। औकात में रहो भाई, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना कहेंगे कि औकात में रहो।
और जहाँ हो खुशी पूर्वक रहो। और हम हर इंसान का सम्मान करते हैं, ना ही हम वीर कुंवर सिंह के विरोधी हैं, ना ही महाराणा प्रताप के विरोधी हैं, और ना ही हम श्री राम के विरोधी हैं, ना ही श्री कृष्ण के विरोधी हैं। हम हर इंसान का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार हमारे लोगों को गलत ठहरा दो। अगर तुम में इतने ही स्वाभिमानी हो, तो जो लोग गा रहे हैं गलत गाना, जो लोग अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका सबका विरोध होना चाहिए। और जातिवादी केवल यादव है, और खेसारी लाल यादव है, प्रमोद प्रेमी है। कहे तो बहुत कुछ है, ना कहे तो कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम लोगों से इतना आग्रह करेंगे कि अगर तुम समझ रहे हो कि लाइव आके हम किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा देंगे, तो ये कभी मत सोचना। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम पहले गलत काम नहीं करते हैं। अगर गलत करोगे तो बख्शेंगे भी नहीं। इसीलिए अपनी औकात में रहो, और जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। नचनिया बजनिया है साला। तुम लोग क्या हो, तुम्हारे बारे में हम जानते नहीं हैं। अब भाईचारा केवल खेसारी लाल यादव खत्म कर रहा है, पवन सिंह क्या कर रहा है? बबुआन जब गया था तो तुम लोग तो बहुत उछल कूद रहे थे। उस टाइम कोई नहीं आया, और ये कहने नहीं आया कि हाँ जातिवाद हो रहा है। उस टाइम भी तो बोलना चाहिए। तुम्हारे मुंह में क्या था? दही जमा हुआ था। माधर जात। जहाँ हो बेटा वहीं पे हीरो बनो, ठीक है? और जिन लोगों के सामने अगर सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पे आके हम हीरो बन रहे हैं किसी को भला बुरा कह के, तो ये सोच कभी मत रखना। और हमारा किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर जितना गलत खेसारी लाल यादव है, उतना ही हर कलाकार में गलती है। और उस हर इंसान का विरोध होना चाहिए जो गलत कर रहा है। लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर अगर कोई उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को खोल के ध्यान से रख लिया जाए। तुम्हारे लिए धर्म होता होगा, अहिर अपने आप में एक धर्म है, ठीक है? और किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लेना, अहिर हमेशा से गौ सेवा और देश सेवा में अव्वल रहा है, और प्रमाण है हमारे पास। तुमको अगर कुछ बोलना है तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलो। पूरे अहिर समाज के बारे में बोलोगे तो समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना तो तुम लोग इतने बड़े तो सहिंसा तो तुम नहीं हुए हो कि कोई किसी व्यक्ति को तुम पकड़ के मार दोगे, वो चुप रहेगा। अगर तुमको कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम सुनो मत। तुम एक खेसारी लाल यादव के लिए और एक प्रमोद प्रेमी के लिए तुम पूरे समाज को टारगेट कर रहे हो, और बोल रहे हो, इस बात को बोल रहे हो कि जिसका बाप दादा मेरे खेत में कमाते कमाते मर गया, वो आज अहिराना ही बनेगा। आज भी तुम उसी एथी में जी रहे हो। आज भी तुम उसी चीज को पकड़ के जी रहे हो।
वो दौर चला गया। ये नया जनरेशन है, ठीक है। सब लोग अपने मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है। इस बात का कभी मन में अहंकार ना पालो। और एक ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो कि तुमको कोई बबुआन कह के बुलाएगा और बाबू साहब कह के बुलाएगा। तुम्हारी औकात नहीं है बाबू साहब कहलाने की जबरदस्ती। तुम्हारा उन्हीं लोगों पे हुकूमत चलेगा जो कमजोर होंगे, बेबस होंगे, लाचार होंगे। यादव कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। यादव अपने सम्मान के लिए जिया है और हमारे लिए हमारा सम्मान सबसे बड़ा चीज़ है और हम उसका महत्व देते हैं। और स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो यादवों से तो वो कहीं पे बैठ के बुला ले और पूछे हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज ने क्या दिया है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लोग हमारे लोगों के बारे में गलत बोलते हैं। और वो मेरा कभी अपना नहीं हो सकता है जो हमारे लोगों को भला बुरा कहता है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ कह के आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा कि वो भाई बंधु कभी अपने मन पे ना लें जो मेरे अपने हैं। बात उन लोगों की हो रही है जो गलत करते आ रहे हैं और जो गलत बोलते हैं। आप सभी मेरे अपने भाई हैं। अगर कोई एक इंसान आपको गलत बोला है तो आप उसको बोलिए, आप पूरे यादवों को बोलिएगा। और दारू के नशे में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। ऐसे कोई बोल के दिखाए, गांड फाड़ देंगे, इतना औकात रखते हैं। हंसुआ से गांड चीर देंगे बहन चोद की, कल से हगना बंद हो जाएगा। इतने बड़े तुम तोप नहीं हो। और इतना बड़ा तुम्हारी माँ अगर दूध पिला के बड़ा की है तो कोई नेपुल का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ है और पाउडर का दूध पी के नहीं बड़ा हुआ है। सम्मान करते हैं इसका मतलब ये नहीं समझो कि बुजदिल है हम। और अगर हमारे इतिहास के बारे में पढ़ना हो तो जाके पढ़ो, सर्च करना यादवों के बारे में गूगल पे, पता चलेगा। जोगेंद्र यादव का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? पता करना। भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा किसी का एम्पायर था और भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई श्रेष्ठ था। तुम लोगों का काम होगा राम के नाम पे वोट मांगना, राम के नाम पे लोगों को भड़काना। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी को श्री कृष्ण के नाम पे भड़काएं। इसीलिए हम जहाँ हैं हमको रहने दो और हम बस इतने में खुश हैं। और खेसारी लाल से इतनी दिक्कत है तो एक बात तुमको बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव हमारे अहिर समाज का ब्रांड है, ठीक है। और तुम जैसे कुकुरमुत्तों से खेसारी लाल यादव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतनी औकात हो तुम उनका विरोध करना। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय यादव के नारों से। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय बिहार, जय राजद।